कल्याण, तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार ना चुका सके तो जो तुम्हारे पास हो वह मैं ले सकता हूँ। मगर बीरू, मुझे रामलीला में जाना है। बिना उधार चुकाए तुम कहीं नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपए है, उन्हें रख लो। ठीक है, मैं आधे से रख लेता हूँ। जब बकाया 5 रुपए चुका दोगे तो ले जाना। बिल्लू, एक काम करोगे? मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। ओह! मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उसे टक्कर मारता है। कल्याण, तुम रामलीला नहीं गए? बीरू ने मेरे आधे से छीन लिए है। मैं उसे देखता हूँ। बीरू, तुम्हारा खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चर जाएगा, क्यों नहीं तुम इसे अंदर ले जाते? तुम ठीक कहते हो। वाह, क्या खुशबू है। रावण के सर, जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुंचना है। हाय बजरंगी, आज सिल्क का कुर्ता और तहमत पहनी है, कोई खास बात है? शादी की दावत में जाना है बिल्लू। मैं पप्पू के घर जा रहा हूँ। चलो दोनों इकट्ठे बस पकड़ लेंगे। ओह बारिश! घबराओ मत, तुम मेरी छतरी ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कीमती कपड़े पानी में भीगकर खराब हो जाएं। मैंने इन्हें इस अवसर के लिए स्पेशल सिलवाया है। बिल्लू, मेरे जूते भीग रहे हैं। छतरी इनकी पॉलिश खराब होने से बचाने में असमर्थ है। संभालो अपनी छतरी, यह बहुत ज्यादा सुरक्षित लगता है। शुक्र है बारिश रुकी। पहलवान, तुम भूत के अंदर भी भीग गए? इसकी छत ही नहीं थी। श्रीमान, आप क्या खोज रहे हैं? मैं थॉमस हूँ, एक टूरिस्ट। किसी मूर्ख को ढूंढ रहा हूँ। दुनिया में मूर्खों की क्या कमी है? गालिब ने कहा है 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं। लेकिन मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम शामिल किया जाएगा। देखिए महामूर्ख बिल्लू को, जिस शाख पर बैठा है उसी को काट रहा है। मैंने इस लड़के को कितनी बार समझाया कि कुछ अकल से सीख, पर सब बेकार। अब बताइए, इससे बड़ा मूर्ख विश्व में कहीं मिलेगा? शाख टूटी, मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया। कौन? बिल्लू? नहीं, तुम्हें पता था कि टहनी कटते ही बिल्लू जमीन पर गिरेगा, फिर भी तुम उसके नीचे खड़े हुए, इसलिए तुम बिल्लू से ज्यादा मूर्ख हो। ओह नो! अब बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, यह तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया? दक्कन, दरअसल वह प्लास्टिक का फूल एक छोटा मीडियम ट्रांसमीटर है। रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वह उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लट से मैं उसके सिर का भुर्ता बना दूंगा। वह चूहा वहां पहुंच गया, मुझे रिसीवर पर सुनने दो। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर कल दिवाली जो है। तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है? वे डिब्रूगढ़ गए हैं, मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से वे आएंगे, मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊंगा। छगमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह पर पानी आ गया। हम वह सारी मिठाई खाएंगे।
वो अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा, तभी पीछे से उसके मकान में घुसकर हम सारी मिठाई उड़ा जाएंगे। वाह! देर बाद 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं। मुझे रेलवे स्टेशन को भागना चाहिए। जल्दी, मैं खिड़की बंद करना भूल गया। यह हमारे लिए अच्छा मौका है। अंदर अंधेरा है। मिठाई कहाँ रखी है, कैसे ढूंढे? मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है, उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है। हमारे मकान में धमाका, हम जिसे मोमबत्ती समझे वो बम पटाखा था। समीर, स्कूल यूनियन के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए तुम किसे वोट दोगे? मत पूछो जोजी, रॉली और नोटी 2 उम्मीदवार हैं। जिसका विरोध करूंगा वह मुझे पीट देगा। महेंद्र, तुम्हारे हाथ पर चोट? बिल्लो, जब मैं रॉली को बताया कि स्कूल यूनियन के चुनाव में मैं उसका समर्थन नहीं करता तो उसने मेरी हड्डी चटका दी। यह सच बोलने का प्रसाद है। विक्की, तुम्हारे पैरों में प्लास्टर क्यों चढ़ा हुआ है? एक्सीडेंट हो गया क्या? यही समझो, नाटी को जब पता चला कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा तो उसने मेरी टांग तोड़ दी। बिल्लू, कहाँ चले? आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम में। अगर मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखना है तो कुछ करना पड़ेगा। भला तुम किसका समर्थन में हो? रॉली, तुम्हारे? वाह, मुझे यकीन आ गया। लो, यह चॉकलेट खाओ। कहो जोजी, कैसी रही? अब तक ठीक ठाक। वह उसका विरोधी उम्मीदवार नोटी आ रहा है। बेला, तब किसका वोट दोगे? नोटी, मैं तो तुम्हारा समर्थक हूँ। देखो, सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। यह लो बिस्कुट का पैकेट, ऐश करो। प्रजातंत्र में रहना है तो डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा। मैंने बोर्ड में एक तरफ रॉली और दूसरी तरफ नोटी का चित्र बनाया है, लेकिन वे दोनों इकट्ठे लौट कर आ रहे हैं। अब उन्हें बोर्ड का कौन सा रुख दिखाओगे? चूहे, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? चुनाव वाले दिन सभी विद्यार्थी अलग अलग मत डालते हैं। अब वोटों की गिनती होगी। कुछ देर बाद, प्रिंसिपल साहब, सारे वोट गिने जा चुके हैं, परिणाम घोषित कीजिए। कौन जीता? जय, अफसोस है, निर्णय नहीं हो सका। रॉली और नोटी को बराबर वोट मिले। सिर्फ एक को छोड़कर स्कूल के सारे विद्यार्थियों ने वोट डाले। अगर एक विद्यार्थी जिसने अभी तक अपना वोट नहीं डाला यहाँ आकर वोट डाल दे तो चुनाव का नतीजा निकल सकता है। कौन है वो विद्यार्थी? बिल्लू, जिसे तुम दोनों ने पीटा था, वह अस्पताल में पड़ा है। दोस्त बिल्लू, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, सॉफ्टी खाओ और अपना कीमती वोट डालने चलो। मैं इस हालत में स्कूल वोट डालने कैसे जा सकता हूँ? हम तुम्हें लेकर जाएंगे। जोजी, मोनू, आओ, टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बिल्लू, मैं भी संगीत सुनूंगा। बजरंगी पहलवान, पॉप म्यूजिक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। जाकर अखाड़े में दंड पेलो। एक मामूली छोकरे ने रुस्तमे हिंद की तौहीन कर दी। उस्ताद, पाइप से ऊपर चढ़कर तुम उसका एंटीना तिरछा कर दो। अच्छा सुझाव है। अगर उन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दिया तो वे भी नहीं देख सकेंगे। नीचे उतरूं, बिल्लू हैरान हो जाएगा कि उसका टीवी गुल हो गया है। तुम्हारा टीवी चालू है। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? मैंने तुम्हारा एंटीने की तार काट दी। बाहर जाकर देखूं। यह पेड़ हमारी इमारत से ऊंची होने के कारण मैंने अपना एंटीना उस पर लगाया हुआ है। तुमने जिस एंटीने की तार काटी है वह ऊपरी मंजिल वाले का है। तुमने हमारी टीवी गुल किया, बचाओ! गबदू, देखो, बिल्लू और उसका साथी सड़क के पास मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। ओह, गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसक लिया जाए। कहाँ गया वह अपने घर की तरफ भागा था। हाँ, वह छत पर बैठा है।
वह बेखबर है। नीचे से पिचकारी की धार मार दो और उसे रंग दो। आओ नट्टू, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। जूजी, सवेरे सवेरे पार्क की हवा खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। तुम ठीक कहते हो बिल्लू। अरे क्या आपने यह नहीं पढ़ा? फूलों से पार्क की रौनक है, उसे क्यों उजाड़ रहे हैं? बेटा, तुमने ठीक कहा। यह सज्जन फूल तोड़ने से बाज नहीं आते। तुम माली हो, मना क्यों नहीं करते? मैं उधर घास में पानी लगा रहा था कि इधर वह सज्जन हाथ की सफाई दिखाने लगे। तुम जाओ, फूलों का मैं ख्याल रखूंगा। चुप है। जब तक वह लड़का और लड़की है, हम फूल नहीं तोड़ सकते। उसको किसी तरह से टरकाओ। अभी लो बच्चों, क्यों ना उस बेंच पर तुम्हारा फोटो ले लिया जाए। यही मौका है। अब यह मेरा है। वाह, क्या भीनी खुशबू। आओ, मेरे नाक में मधुमक्खी घुस गई। वह पराग लेने फूल पर बैठी होगी, जो कि सांस के साथ अंदर चली गई। कहो बजरंगी पहलवान, किसके इंतजार में खड़े हो? बिल्लू, मैं वहाँ खड़ा हूँ ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए हो तो मुझे रोजी मिल जाएगी। काम की तलाश तो मुझे भी है। तो तू मेरे कंपटीशन में खड़ा होगा। देखो, हम ऐसा कर सकते हैं कि आपस में कंपटीशन ना हो और हम दोनों को मजदूरी मिल जाए। जो काम हमें मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। मंजूर है। ओ भाई, मजदूरी करोगे? क्यों नहीं, उसी के लिए तो धूप में खड़े खड़े पापड़ हो गए। मेरे खेतों को साफ करना है। यह तो आसान काम है। मैंने एक बार बंसी किसान के खेतों में ढेर सारे सांड छोड़ दिए थे। वो उसकी फसल को मिनटों में साफ कर गए थे। तुम्हें किसी की फसल नहीं उजाड़नी, तुम्हें उसमें से फालतू पौधे और कंकड़ साफ करने हैं। बजरंगी बोलो, कंकड़ साफ करोगे या पौधे? छोटे कोमल पौधे उखाड़ना पथरीले कंकड़ों से आसान रहेगा। मैं पौधे उखाड़ूंगा, तुम कंकड़ चुनो। यह रहा मेरा खेत, काम शुरू करो। कांटेदार कैक्टस, कांटे चुभते चुभते मेरे हाथ छिल गए। बजरंगी, किसान ने पारिश्रमिक में काफी पैसे दिए हैं। कोई मजदूर नजर आए तो वह इन 2 पैकेटों को मेरे घर पहुंचा दे। कहो, क्या ये 2 पैकेट मेरे घर पहुंचा दोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। जरूर पहुंचा देंगे। बजरंगी, हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर ले चलते हैं। कहो, बड़ा उठाओगे या छोटा? मैं कोई इतना मूर्ख नहीं जो बड़ा पैकेट उठाऊं। छोटा हल्का पैकेट मुझे उठाना चाहिए। बिल्लू, वो छोटा पैकेट मैं उठाऊंगा और तुम बड़ा संभालो। तुम कहते हो तो ऐसा ही समझो। बड़ा पैकेट तो हल्का फुल्का है। बाबूजी, क्या है इसमें? रुई।